हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस मूवी की स्टोरी शिया और शियोन दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है। शियोन एक शाय लड़की है जो कि ज्यादातर वक्त अपना कमरे में ही बिताती है क्योंकि मोटा होने की वजह से उसे सब बुली करते थे। उसे सिंगिंग करने का बहुत ही शौक था, इसलिए वो इंटरनेट पर अपना बिना फेस दिखाए अपनी सिंगिंग वीडियोस डालती थी और उसका फैन बेस भी काफी अच्छा था। उसके फैन भी उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। शियोन के फैन समझते थे कि वो अपनी आवाज की तरह खुद भी बहुत सुंदर होगी, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरती थी। उसे ये हमेशा लगता था कि जिस दिन उसने अपना फेस दिखाया उसके सारे फैंस उसे पसंद नहीं करेंगे और उसकी सारी फैन फॉलोइंग खत्म हो जाएगी। यही सोच सोच कर वो बहुत ज्यादा उदास रहा करती थी। वहीं दूसरी तरफ शियोन की बहन उससे बिल्कुल अलग थी। शिया एक बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत ही घमंडी लड़की थी। वो अपने स्कूल के मिरेकल नाम के बैंड की लीडर भी थी। उसे डांस करना बहुत पसंद था। अब क्योंकि उसमें कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन खूबसूरत होने की वजह से सब उसे ही पसंद करते थे, इसीलिए उसके ग्रुप की सारी लड़कियां उससे जेलस होती थी। शिया को शियोन की तरह बहुत ज्यादा अच्छी सिंगिंग नहीं आती थी। एक दिन शिया का मैनेजर उनके ग्रुप को बताता है कि शियोन को एक टीवी कमर्शियल में एक वीडियो बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया है और इसमें शिया के साथ एक बहुत ही मशहूर सिंगर हाई काम करेगा। अब ये सुनकर शिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो टीवी पर आने वाली थी। अब ये सब सुनकर उसके ग्रुप की सारी लड़कियां उससे चिढ़ जाती हैं क्योंकि उसे कुछ आता जाता तो है नहीं, उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए पूछा जाता है। अब अगले दिन कुछ रिपोर्टर जब शिया के घर उसका इंटरव्यू लेने आते हैं, वो अपनी सिस्टर शियोन को सख्ती से मना करती है कि वो उनके सामने नहीं आएगी और वो उसे छुपने को कहती है। शिया नहीं चाहती कि किसी को भी शियोन के बारे में पता चले कि उसकी इतनी मोटी सिस्टर है। इंटरव्यू के दौरान वो रिपोर्टर से झूठ बोल देती है कि उसकी सिस्टर आउट ऑफ टाउन गई है। शियोन अपनी बहन से बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसने उसके संग ऐसा बिहेव किया था। ये दोनों है तो ट्विंस, लेकिन इनकी जरा भी नहीं बनती है। शियोन को रोज स्कूल में भी बुली किया जाता है, जिसकी वजह से वो रोज स्कूल का दिन खत्म होने का इंतजार करती है। शियोन के स्कूल जाने का सिर्फ एक ही कारण है, उसका क्रश जिसका नाम शियोग है। वो काफी हैंडसम है, लेकिन वो भी शियोन को बुली करता है। शियोन इसे बहुत पसंद करती है। एक साल पहले शियोन ने उसके लिए एक लव लेटर भी लिखा था, लेकिन शियोग ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और सबके सामने उसे बहुत इंसल्ट भी किया। तभी से शियोन डरी सहमी रहने लगी थी, लेकिन अभी भी वो शियोग को पसंद करती है। दूसरी तरफ शिया शूट पर थी फेमस सिंगर हाई के साथ। इन लोगों को वहाँ पर पता चलता है कि शिया में कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए वो उसकी इंसल्ट करता है और वहाँ से चला जाता है और ये शूट भी अब कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हाई भी बहुत ही अकड़ू किस्म का इंसान है। अब क्योंकि हाई वहाँ से शूट छोड़कर चला जाता है, इसलिए शिया का भी शूट कैंसिल हो जाता है, जिस वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है और वो काफी रोने लगती है। अब दूसरी तरफ जब शियोन अपने घर आती है तो वो अपने डॉग को ढूंढती है जो कि उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे डॉग कहीं नहीं मिलता। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तभी रास्ते में उसे एक लेडी बेहोश मिलती है। शियोन उस लेडी की मदद करती है। वो उस लेडी को अपने कंधे पर उठाकर उसके घर छोड़ने जाती है। अब वो लेडी एक बहुत ही जानी मानी टैरो कार्ड रीडर निकलती है। वो लेडी शियोन से कहती है कि उसकी हेल्प के बदले वो उसकी एक विश पूरी कर सकती है। शियोन ज्यादा सोचे बिना ही बोल देती है उसको अपनी बहन के संग अपनी लाइफ चेंज करनी है, जिसके बाद वो लेडी उसे एक लॉकेट देती है और उसे कहती है कि तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। अब शियोन अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में वो अचानक बेहोश हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डांस प्रैक्टिस के दौरान शिया भी वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। अब दोनों की आंखें एक साथ हॉस्पिटल में खुलती हैं। वहाँ पर उनकी मॉम उन्हें अलग अलग नामों से बुलाती हैं और ये सुनकर ये दोनों शॉक्ड हो जाती हैं और फिर पता चलता है कि इनकी बॉडी एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई है, जैसा कि शियोन ने विश किया था। इन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो हॉस्पिटल के टेरेस पे जाकर एक दूसरे के सर पर पत्थर मारने लगती हैं ताकि ये दोनों पहले की तरह नॉर्मल हो जाएं, पर ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता। तभी शियोन को याद आता है कि ये सब उस लॉकेट की वजह से हो रहा है। अब शियोन अपनी बहन सिया के साथ उस लेडी के पास जाती है। तभी वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो लेडी 1 महीने के लिए वेकेशंस पे गई है। इन दोनों को अब 1 महीने के लिए एक दूसरे की बॉडी में ही रहना पड़ेगा। शिया शियोन को धमकी देती है कि तुम्हें सबके संग रूट बनकर रहना पड़ेगा और वो उसे अपने डांस की वीडियो दिखाकर कहती है कि तुम्हें ये सारे स्टेप भी सीखने पड़ेंगे। अब यहाँ शियोन की लाइफ तो बहुत ही ईजी है क्योंकि ये तो पूरे दिन घर पर ही रहेगी, क्योंकि शियोन तो ऐसा ही किया करती थी। अब नेक्स्ट डे दोनों रेडी होती हैं और अपने अपने फोन एक्सचेंज कर लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों बाहर निकल जाती हैं। यहाँ सिया बिना अपने वेट की फिक्र
किए खाई जा रही है, क्योंकि ये बॉडी उसकी तो है नहीं, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं है। अब जब वो स्कूल आती है तो सारे लोग उसे फिर से परेशान करने लग जाते हैं। शिया इन्हें सबक सिखाना चाहती है, लेकिन वो सोचती है अगर शियोन यहाँ होती तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, और वो इन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शियोन शो में गई है और उसे वहाँ पर डांस करना नहीं आता है। वहीं पर हाई उसे खड़ा हुआ देख रहा था और वो सोचता है कि ये कितनी अनाड़ी लड़की है, इसे तो कुछ भी नहीं आता है। लेकिन तभी यहाँ शियोन गाना गाना शुरू कर देती है, जिससे हाई बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब जब हाई गाना गाता है तो शियोन भी उसे देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उधर शिया घर पर बैठे हुए टीवी पर ये सब देख रही है और वो सोचती है कि जब इनकी बॉडी दोबारा से बदल जाएगी तो सब लोग उसे गाना गाने के लिए कहेंगे, और तब ये गाना कैसे गा पाएगी। अब घर आकर इन्हें पता चलता है कि हाई ने शियोन को डियो सॉन्ग के लिए ऑफर दिया है। शिया ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि लास्ट टाइम हाई ने इसके संग बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। वो शियोन से कहती है कि तुम मुझसे मेरा बदला लेना और उसके संग कोई भी काम मत करना। अब नेक्स्ट डे शिया को शियोन की डायरी मिलती है और उसे उससे पता चलता है कि उसकी बहन हर रोज कितना ज्यादा यहाँ पर बुली होती है, जिसके बाद गुस्से में शिया उन बुलीज को सबक सिखाने जाती है और वो बुलीज तो उल्टा उसे फिर से बुली करने लगते हैं। लेकिन वो इन्हें अच्छे से सबक सिखाकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ सब खड़े हुए कंफ्यूज थे कि शियोन इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई। दूसरी तरफ हाई शियोन से माफी मांगता है उस दिन की बेइज्जती के लिए। इसके बाद दोनों रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ रात को दोनों बहनें एक साथ बैठकर अपने अपने दिन के बारे में बात कर रही होती हैं, लेकिन आज उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ वो एक दूसरे को नहीं बताती हैं। यहाँ शिया अभी भी बहुत दुखी है, क्योंकि 15 दिन है अभी उस लेडी को वापस आने में। लेकिन शियोन दूसरी तरफ बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसको हाई से प्यार हो गया है। अब ऐसे ही दोनों साथ भी आ जाते हैं। शिया को शियोन की डायरी से पता चल जाता है कि पास्ट में शियोन बहुत सारे सिंगिंग ऑडिशन के लिए भी गई थी, जहाँ पर उन्होंने इसके टैलेंट को न देखकर उसकी बॉडी को देखा और उसे हर जगह से रिजेक्शन ही मिली। यहाँ पर अब शिया को रियलाइज होता है कि ये दुनिया कितनी बेकार है, क्योंकि जो लोग अगली हैं उनके संग हम कैसे बिहेव करते हैं। दूसरी तरफ क्लास में लड़कियां शियोन के ही सॉन्ग पर डांस कर रही थी। शिया उन्हें देखकर हंसती है। तभी एक लड़की उससे पूछती है कि तुम क्या ऐसा कर सकती हो, और वो उसे चैलेंज कर देती है। तभी शिया वहाँ पर उठकर डांस करने लगती है और वो बहुत अच्छा करती है। उसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर रही है। अब उसी रात गलती से शिया को शियोन का चैनल भी मिल जाता है और वो गलती से लाइव का बटन दबाकर लाइव आ जाती है। तभी वहाँ पर उसके सारे फॉलोवर्स उसे देख लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये तो एक मोटी लड़की है जिसकी आवाज काफी अच्छी है, और देखते ही देखते इसके सारे सब्सक्राइबर्स इसे अनसब्सक्राइब करके वहाँ से चले जाते हैं। उस रात शियोन बहुत रोती है और लॉकेट से विश मांगती है कि कल तक सब ये सब भूल जाएं जो भी आज लाइव हुआ है। और नेक्स्ट डे ऐसा ही होता है। शिया भी सब कुछ भूल जाती है कि वो गलती से शियोन के चैनल से लाइव चली गई थी। अब यहाँ पर शियोन को समझ आ जाता है कि ये सब उस लॉकेट की वजह से हो रहा है। उसके साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ उसके करीबी किसी के साथ बुरा भी होगा जब भी वो कोई विश मांगेगी। अब यहाँ 30 दिन पूरे हो गए थे और फाइनली अब वो दिन भी आ जाता है जब वो लोग इस लेडी से मिल सकेंगे। यहाँ शिया बहुत ज्यादा खुश होती है। वो दोनों बहनें मिलकर उस लेडी के पास जाती हैं, लेकिन वो तो अभी तक वापस नहीं आई है। शियोन यहाँ समझ जाती है कि ये सब उसकी विश की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उसने ही विश किया था कि वो हमेशा अपनी बहन की ही बॉडी में रहना चाहती है। लेकिन अब इसे बुरा लगने लगा था, इसलिए वो दोबारा विश मांगती है कि वो लेडी जल्दी वापस आ जाए। इसकी विश की वजह से शियोन को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि मीडिया को उसके और हाई के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। शिया ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसकी बहन उसकी बॉडी में घुसकर ये सब कर रही है। दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ती हैं। तभी हाई वहाँ पर आ जाता है और वो शिया को धक्का देकर वहाँ से गिरा देता है। तभी शिया को वहाँ समझ आ जाता है कि हाई बस शिया के सुंदर फेस से प्यार करता है। अब नेक्स्ट डे शियान उस लेडी के घर जाती है, लेकिन उसे वो लेडी नहीं उसकी बेटी वहाँ मिलती है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसकी मदर की अब डेथ हो गई है और अगर तुम दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें सच्चे दिल से फिर से विश मांगनी होगी, तभी सब कुछ ठीक होगा। शियोन जाकर ये बात शिया को बताती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं और दोनों एक्साइटमेंट में विश भी मांगती हैं, लेकिन नेक्स्ट सुबह कुछ भी नहीं बदलता है। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं। दोनों बहनें एक दिन ऑफिस के बाहर रोड पर मिलती हैं। यहाँ पर शिया का एक्सीडेंट होने वाला होता है, तभी शियोन आकर उसे वहाँ पे बचा लेती है। अब दोनों की जब हॉस्पिटल में आंखें खुलती हैं तो दोनों अपनी अपनी बॉडी में वापस आ चुकी थी। शाम को शिया हाई से मिलने जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि वो उस लड़के के साथ नहीं रह सकती जिसको उसकी बहन प्यार करती है। यहाँ शियोक भी शियोन से माफी मांगता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शियोन उसे रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि वो तो अब हाई को पसंद करती है। थोड़े दिन के बाद हाई एक म्यूजिक कंपटीशन रखता है। शिया के काफी जिद करने के बाद शियोंग भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाती है और वहाँ ये वही सॉन्ग गाती है जो वो हाई के संग स्टूडियो में मिलकर गाया करती थी जब ये अपनी बहन की बॉडी में थी। सब लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और एंड में हमें शियोंग और हाई दिखते हैं जो एक साथ गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ हाई को अब लुक से
से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शियोन के टैलेंट से प्यार करता है। और यहाँ पर इस प्यारी सी मूवी की स्टोरी एंड हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।